Organic chemistry. The definition of organic chemistry is the branch of chemistry that deals with substances containing carbon is called organic chemistry. यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन से बने हुए सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है. However, some carbon compounds such as carbon dioxide, carbon monoxides, carbonates and bicarbonates are studied in इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. स्टूडेंट्स, इसकी क्या वजह है कि कार्बन के कुछ सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है? इस रीज़न को हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे. अब चलते हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस डेफिनेशन को ज़रा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं. द वर्ड ऑर्गेनिक, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल टर्म, मीन्स एनीथिंग that is living or has lived. Organic is a biological term, right? यानी कि organic term organ से निकली है ना, and organ means life. यानी कि कोई भी चीज़ जो जिंदा हो, like plants and animals, या कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले कभी जिंदा रही हो, like fossil fuels. व्यूअर्स, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब डिटेल से डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो कॉन्सेप्ट हैं. एक है ओल्ड कॉन्सेप्ट और एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट. हम इन दोनों को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. द अर्ली डेफिनेशन, कंपाउंड्स obtained only from living things are organic. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम ओल्ड डेफिनेशन या अर्ली डेफिनेशन को देखें तो उसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमें जिंदा चीज़ों से मिलते हैं. यानी कि कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, या फिर जो कभी पहले कभी जिंदा हुई हों. और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेजर सोर्स है वो लिविंग थिंग्स है या फिर वो चीज़ें जो पहले कभी जिंदा थी. द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज स्टिल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्रीवियसली लिविंग थिंग्स लाइक ऑल टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आते हैं. और ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है क्योंकि ज़्यादातर जो कार्बन कंपाउंड्स की सोर्सेज हैं वो अभी भी लिविंग थिंग्स हैं, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं या फिर वो चीज़ें जो पहले कभी जिंदा थी जो कि अब फॉसिल फ्यूल बन चुकी हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करते हैं. This was all about the old concept of organic chemistry. Now, urea. Urea is the first organic compound made in the laboratory. It was first created in the laboratory by Friedrich Muller in 1828 by ammonium cyanide. Friends, इससे पहले 1828 से पहले ये तस्वुर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ और सिर्फ नेचुरल सोर्सेज यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर वो चीज़ें जो पहले कभी जिंदा थी उन चीज़ों से हासिल किया जाता है. इसीलिए उसके बेस पर उसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा गया था. बट स्टूडेंट्स, फ्रेडरिच वोहलर ने 1828 में लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर करके दिखाया by the ammonium cyanide, that is inorganic compound. Ammonium cyanide, that is inorganic substance. इसको जब हीट किया जाता है तो ये यूरिया प्रोड्यूस करता है. It gives यूरिया. तो यानी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं.
जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स। और इसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाने लगा। बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। वियर्स, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिविंग थिंग से या फिर वो चीज़ें जो पहले कभी जिंदा थी से हासिल करते हैं, तो इट मीन्स कि लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनी हुई है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स लार्ज अमाउंट में मौजूद हैं। तो इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, प्रोटीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड फैट्स एज वेल। ये सारे क्या है? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, एंड दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नो लाइफ एग्जिस्ट विदाउट कार्बन। ऑल फूड्स आर ऑर्गेनिक। सम कॉमन ऑर्गेनिक मटेरियल्स: clothes, petroleum products, paper, rubber, wood, plastics, paints, cosmetics, insecticides, drugs and so on। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बताती चलूँ कि अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। एक कार्बन जितने सब्सटेंसेस बना सकता है और बनाता है, उतने बाकी 117 एलिमेंट्स मिलकर भी उतने सब्सटेंसेस नहीं बना पाते जितने कार्बन के सब्सटेंसेस बनते हैं। Another definition of organic compounds। वियर्स, आप बहुत सारी जगहों पर केमिस्ट्री की एक और डेफिनेशन को भी देखेंगे, राइट? वो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज the hydrocarbons and their derivatives। Organic compounds are defined as the hydrocarbons and their derivatives। यानी कि hydrocarbons are the organic compounds। Hydrocarbon means हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन, यानी कि कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होके कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, एंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स मीन्स उनसे मिलकर जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आप देखें नेचुरल गैस जिसका फॉर्मूला है मीथेन। मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह आकर क्लोरीन अटैच हो जाए तो वो मीथेन से बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। यानी कि मीथेन से मिलकर अगर उसमें कोई चेंजिंग हो जाए और उस चेंजिंग के बाद एक दूसरा डिफरेंट सब्सटेंस बने जिसकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको डेरिवेटिव कहा जाता है। C6H6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन। एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह पर OH आकर अटैच हो जाए तो वो डेरिवेटिव बन जाएगा बेंजीन का, और ये कंपाउंड कहलाएगा फिनोल, और इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है जो कि टोटली डिफरेंट है फ्रॉम बेंजीन। सो दीज आर दी हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं बहुत इजीली। यानी कि हाइड्रोकार्बन, जब भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो 95% वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिडर होते हैं। हम इनकी अभी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, लाइक मीथेन, फॉर्मूला CH4। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। अल्कोहल्स C2H5OH, और इथेनॉल भी इसको कहा जाता है, हेक्सेन C6H14, पेंटीन CH3CH doubly bonded CH2CH3, ईथर CH3OCH3, एसीटोन CH3COCH3, carboxylic acid CH3COOH। So students, these are the few examples of organic compounds.
Why carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and bicarbonates are considered inorganic compounds? राइट, यस स्टूडेंट्स, इनको इनऑर्गेनिक क्यों कहा जाता है, जबकि हमने एक बार डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया कि जब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स भी तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो फिर इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी क्यों नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? They have different characteristics than organic compounds. Viewers, जैसा कि आप जानते हैं कि organic compounds carbon containing compounds होते हैं और most of the 95% hydrocarbons are the organic compounds, but कुछ compounds ऐसे होते हैं जिनको हम carbon containing तो होते हैं but हम उनको organic compounds में study नहीं करते। उसकी वजह ये है कि उनकी characteristics डिफरेंट होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर इन जैसी किसी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होंगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किया जाएगा, अगर उसकी करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके सामने मैं एक एग्जांपल रखती हूँ कि अगर आपके पास केमिस्ट्री की बुक है, राइट, आप उस केमिस्ट्री की बुक के ऊपर टाइटल बना हुआ है केमिस्ट्री, आप जब उस बुक को खोलते हैं तो केमिस्ट्री लिखा है, बट अगर एक ऐसी बुक हो कि उस बुक में वो कोई और सब्जेक्ट की बुक हो, बट उस बुक के टाइटल के ऊपर यानी कि कवर के ऊपर अगर मैं लिख दूँ केमिस्ट्री, वो फिजिक्स की बुक हो, वो बायो की बुक हो, वो किसी और सब्जेक्ट की बुक हो, तो क्या वो बुक केमिस्ट्री की कंसिडर की जाएगी? वो केमिस्ट्री की बुक कंसिडर नहीं की जाएगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, इनके ये कार्बन इनमें ज़रूर मौजूद है बट इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाली करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, राइट। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।